नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले हम सब ने एस्टेट के मॉडल पेपर को डिस्कस किया है, जिसमें हम लोगों ने 5 वीडियोज़ के माध्यम से बहुत सारे प्रश्नों को बनाया है। तो आज का यह वीडियो संस्कृत सूक्तियों के ऊपर है, जिसमें आज हम लोग संस्कृत सूक्तियों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। और यहाँ पर जो प्रश्न मैंने रखा है ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो निश्चित रूप से एस्टेट में यह आपको मदद करेगा। सबसे पहला प्रश्न है, आलाने गृह्यते हस्ति वाजी वल्गा सुगृह्यते हृदय गृह्यते नारी यदीदम नास्ति गम्यताम। पूछा जा रहा है कि सूक्ति इयं कस्मिन् रूपके विद्यते अभिज्ञान शाकुंतले मृच्छकटिके प्रतियोगंधरायणे या स्वप्नवास वदते। तो यह जो श्लोक दिया हुआ है यह मृच्छकटिकम से लिया गया श्लोक है। और मृच्छकटिकम जो कि शूद्रक के द्वारा विरचित है, इस श्लोक में कहा जा रहा है, यह श्लोक मृच्छकटिकम के प्रथम अंक से लिया गया है। और इस श्लोक में कहा जा रहा है कि जिस प्रकार हाथी को अंकुश से और घोड़े को लगाम से नियंत्रित किया जाता है, उसी प्रकार एक स्त्री को हृदय से अपने वश में किया जा सकता है। तो यह प्रश्न UPPCS GDC एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया है और इसका सही उत्तर है मृच्छकटिक। अगला प्रश्न है, दरिद्रयस्य किं शून्यम, जिसमें आपके विकल्प दिए गए हैं गृहम, क्षेत्रम, शर्वम या उपवनम। तो इसका सही उत्तर होगा सर्वम। दरिद्रस्य सर्वम शून्यम भवति, ऐसा कहा गया है और यह जो है मृच्छकटिकम में कहा गया है। अगला प्रश्न है, अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम सूक्ति इयम् उद्धृता अस्ति शिवराज विजयात् शिशुपाल वधात् किरातार्जुनीयात् या नीति शतकात्। तो यह जो सूक्ति दी हुई है यह नीति शतक की सूक्ति है, जिसका संपूर्ण श्लोक है, बौद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवश्मय दूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम। यह भर्तृहरि के द्वारा लिखी गई है, जिसमें भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि विद्वानों के ईर्ष्याग्रस्त होने तथा राजाओं के राजमत से चूर होने के कारण और बाकी सामान्य लोगों के अज्ञानता के कारण भर्तृहरि का ज्ञान उनके शरीर में ही जीर्ण हो गया। तो यह जो सूक्ति है यह नीति शतकम से ली गई है। अगला प्रश्न है, यत् पूर्वं विधिना ललाट लिखितं तन्मार्जितुं कः क्षमः। सूक्ति इयं कस्य ग्रंथस्य किरातार्जुनीयस्य नीतिशतकस्य उत्तररामचरितस्य शिवराज विजयस्य। तो यह जो सूक्ति है जिसका मतलब यह है कि जो पूर्व में ब्रह्मा द्वारा मस्तक पर लिख दिया गया है उसे कौन मिटा सकता है, अर्थात कोई नहीं मिटा सकता। तो यह जो है नीति शतक से ली गई है। अगला प्रश्न है, शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम व्यनक्ति कालत्रये अपि योग्यताम इतिदम वचनम अस्ति शिशुपाल वधे श्रीकृष्णस्य नारदं प्रति। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा शिशुपाल वध में श्री कृष्ण का नारद के प्रति कहा गया है, जिसमें श्री कृष्ण नारद के प्रति कहते हैं कि आपका दर्शन देहधारियों के लिए भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों से योग्यता को व्यक्त करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, शिशुपाल वधे श्री कृष्ण से नारदं प्रति। अगला है, पदम ही सर्वर्थ गुणैर्निधीयते सूक्ति इयं कस्य ग्रंथस्य वर्तते। इसका सही उत्तर हो जाएगा रघुवंशम जो है एक प्रकार का महाकाव्य है, महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित। 19 सर्गों में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक के कुल 31 राजाओं का वर्णन हमें इसमें मिलता है। और इसमें कहा जा रहा है, इस सूक्ति में कहा जा रहा है कि गुणों का आदर सर्वत्र होता है।
और यह रघुवंश महाकाव्य से लिया गया है। अगला प्रश्न है, वीणा ही नाम असमुद्रोत्थितं रत्नम् इति युक्तिः कस्य? विदूषकस्य, सकारस्य, चारुदत्तस्य, रेलिभस्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चारुदत्तस्य। ठीक, चारुदत्त के द्वारा यह कहा गया है। और इसमें कहा जा रहा है, इस उक्ति में चारुदत्त जो हैं वो गीत को सुनकर भाव विभोर हो जाते हैं और वीणा की प्रशंसा में वे कहते हैं कि वीणा तो वास्तव में बिना समुद्र से निकला हुआ रत्न है। अगला प्रश्न है, आत्मकर्म समम देहम शास्त्रो धर्म एवाश्रितः इति उक्तिः अस्ति रामस्य कृते, अजस्य कृते, रघोः कृते, दिलीपस्य कृते। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका दिलीपस्य कृते। ये दिलीप के लिए कहा गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि अपने कार्यों के अनुरूप देह की आभूत किए हुए शास्त्र धर्म के समान वह राजा दिलीप थे। तो यह दिलीप के लिए कहा गया है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, संततिः शुद्धवंशा हि परत्रेः च शर्मणे इति उक्तिः अस्ति दिलीपस्य, वसिष्ठस्य, विश्वामित्रस्य, अजस्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिलीपस्य। यह उक्ति दिलीप के द्वारा कही गई है और रघुवंश में यह हमें मिलता है। और इसमें कहा जा रहा है कि शुद्ध कुल में उत्पन्न पुत्र की महत्ता का वर्णन करते हैं दिलीप और कहते हैं कि शुद्ध वंश में उत्पन्न पुत्र इस लोक तथा परलोक में भी सुख पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, सदोषनापि निर्दोषा सखरापि शुकोमला नमस्तस्मै कृता येन रम्या रामायणी कथा इति उक्ति अस्ति सोमदेवस्य, भोजराजस्य, दंडिनः या त्रिविक्रम भट्टस्य। तो इसका सही उत्तर है डी त्रिविक्रम भट्टस्य। तो इस श्लोक में कहा जा रहा है, ये त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा विरचित है और इस श्लोक में कहा जा रहा है नल चंपू काव्य में कि खर और दूषण राक्षस के होते हुए भी यह रामायण कथा जो है वो कोमल और निर्दोष है, जिसके द्वारा रमणीय रामायण की कथा की गई उस वाल्मीकि को मैं नमस्कार करता हूँ। अगला प्रश्न है, धर्मो रक्षति रक्षितः यंग पंक्ति अस्ति मनुस्मृति का ये पंक्ति है, आप सब जानते ही होंगे। अगला प्रश्न है, महाभारतस्य भारत भावदीपः इति टीकायाः कर्ता अस्ति। इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलकंठः। महाभारत पर कुल 36 टीकाएँ प्राप्त होती है और उसमें भारत भावदीप जो है उसके टीकाकार हैं नीलकंठ। अगला प्रश्न है, संस्कृतम नाम देवी वागन्वाख्याता महर्षिभिः। संस्कृतम नाम देवी वागन्वाख्याता महर्षिभिः सूक्ति कस्या अस्ति। तो यह जो है मुद्रा राक्षस की है, मुद्रा राक्षस से ली गई है। अगला प्रश्न है, चक्रार पंक्तिरेव गच्छति भाग्य पंक्ति सूक्ति कस्या अस्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वप्नवास वदत्तम। स्वप्नवास वदत्तम से यह ली गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि चक्र के आगे, चक्र के पहिए की तरह जो भाग्य की पंक्ति है वह ऊपर नीचे होती रहती है। अगला प्रश्न है, मदेक पुत्रा जननी जरातुरा इति नलं कः कथयति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हंसः। हंसः। और इसमें होता क्या है कि नल के द्वारा पकड़े जाने पर हंस जो है वो सबसे पहले अपने परिवार का परिचय करुणा और विनम्रता पूर्वक मनुष्य की वाणी में बताता है। तो वो नल जो है किसे बताता है? हंस को। अगला प्रश्न है, मनोरथानां गतिर्न विद्यते इति सूक्ति अस्ति। तो यह जो है कुमार संभव में हमें मिलता है
और कुमार संभव में यह हमें 5वें सर्ग में मिलता है। इसमें यह कहा जा रहा है, इसमें पार्वती जी कहती हैं कि महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त करने की मेरी बहुत ही महत्वाकांक्षा है और वो तप कर रही थी। तो कहती हैं कि यह जो तप है यह उनकी प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, पर क्या करूं, मेरा अपने मन पर बस नहीं है। और ये मन के ऊपर कहा गया है कि कहा जा रहा है कि यह तो बस उसको ही पाने के लिए लालायित है, क्योंकि मन की इच्छाओं की तो कोई सीमा नहीं होती और ना ही वे शक्ति का विचार कर उत्पन्न होती है। तो इसमें मन के बारे में कहा जा रहा है कि मन की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती है। अगला प्रश्न है, शक्यो वारयितुं जलेन हुतबुक्। यहाँ हुतबुक् शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है अग्नि। अर्थात इस सूक्ति का ये अभिप्राय है कि जल के द्वारा अग्नि को शांत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, यह कुत्सितं बहुभाषते सह, वह हो जाएगा वाचालः। न ही शर्वः सर्वं जानाति, यहाँ पे सर्व होगा, न ही शर्वः सर्वं जानाति इति कस्य कथनम। तो ये विशाख दत्त का कथन है, ठीक है, और यह हमें मुद्रा राक्षस से मिलता है और इसमें कहा जा रहा है कि सभी लोग सब कुछ नहीं जानते। अगला प्रश्न है, अपादः पद संतानो गद्यम आख्यायिका कथा इति केन उक्तम। सही उत्तर हो जाएगा इसका दंडिना, दंडी के द्वारा। और इसमें दंडी कहते हैं, दंडी अपने काव्यादर्श में गद्य का लक्षण बताते हैं और गद्य का लक्षण बताते हुए वे कहते हैं कि पद बंध रहित वाक्य, यानी कि जो पद से रहित वाक्य है उस वाक्य को गद्य कहा जाता है, ठीक है। पद से रहित वाक्य जो होता है वो वाक्य कहलाता है। इसी गद्य काव्य को वे आख्यायिका और कथा के रूप में विभाजित करते हैं। न प्रभात रलं ज्योतिरुदिति वसुधात् लाद इति उक्ति वर्तते, अभिज्ञान शाकुंतलम में है ये। और इसमें यही कहा जा रहा है, इसमें दुष्यंत के द्वारा कहा जा रहा है कि प्रभा से दैदीप्यमान ज्योति भूतल से उत्पन्न नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, गुणवपि विरह दुख माशाबंधः साहयति इति श्लोकः लभ्यते। यह भी हमें अभिज्ञान शाकुंतलम में ही मिलता है, जिसमें अनुसूया कहती है, जो अनुसूया उनकी सखी होती है शकुंतला की, वे कहती हैं कि विरह रूपी आशा बंधन बड़े से बड़े दुख को सहन करवा देता है। अगला प्रश्न है, यांचा मोघा वरम द्विगुणे नादमे लब्ध कामा सुक्ति लभ्यते। यह मेघदूत में हमें मिलता है। अगला प्रश्न है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु रीति सुक्ति अस्ति। तो एक श्लोक ही है श्रीमद् भगवद गीता का कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च स्माद परिहार्ये अर्थे न तुम सोचितो महर्षि। तो ये श्रीमद् भगवद गीता का है, जिसमें कहा जा रहा है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और फिर मरे हुए का जन्म निश्चित है, ठीक है। और इसके आगे कहा जा रहा है कि इससे इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक के योग्य नहीं है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। अगला प्रश्न है, एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतेन्दोः किरणेष्विवांक इति शुक्ति ही अश्विन काव्ये उपलभ्यते। तो यह कुमार संभवम से लिया गया है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अनेक गुणों के होने पर भी जो चंद्रमा में दोष की किरण में कलंक के समान छिप जाता है, यानी कि चंद्रमा में बहुत से गुण हैं पर अनेक गुणों के होने पर दोष जो है वो चंद्रमा की किरणों में कलंक के समान छिप जाता है। तो ये कुमार संभव से लिया गया है। अगला प्रश्न है, बाणभट्टस्य विषये वाणी बाणो बहुवेति कथनस्य लेखकः आसीत्। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जिसके लेखक हैं गोवर्धना
गोवर्धनाचार्य। गोवर्धनाचार्य जो हैं वो इसे लिखते हैं बाणभट्ट के विषय में। अगला प्रश्न है मेघे माघे गतं वयः कस्य उक्तिः। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मल्लिनाथस्य। यह उक्ति मल्लिनाथ का है, जिसमें वे कहते हैं कि कालिदास का मेघदूत मेघे माघे गतं वयः, यानी कालिदास का मेघदूत और माघ के शिशुपाल वधम को पढ़ने में संपूर्ण आयु चली जाती है। तो मेघे माघे गतं वयः कस्येयम उक्ति, यह जो है मल्लिनाथ के द्वारा कही गई है। अगला प्रश्न है आलस्यं ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु। यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो यह ली गई है नीति शतकम से। अगला प्रश्न है अतिथि देवो भव। यह किस उपनिषद से ली गई है? यह है तैत्तिरीय उपनिषद से। आचारः परमो धर्मः। यह कहाँ से ली गई है? मनुस्मृति से। दिनक्षपामध्ये गतिव संध्या। यह सूक्ति कहाँ की है? तो यह जो है मेघदूतम, यह जो है रघुवंशम से ली गई है। ठीक है, जिसमें दिलीप और सुदक्षिणा के बीच नंदिनी का वर्णन है, मिलता है हमें। अगला प्रश्न है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निश्चय। यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? यह बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। यह नीति शतकम से ली गई है, जिसमें 3 मनुष्यों के बारे में बताया जाता है कि एक तो अपना काम करके उसे पूरा करते हैं, एक उसे बीच में ही छोड़ देते हैं, और एक जो है वो काम पूरा ना होने के डर से शुरुआत ही नहीं करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यह सूक्ति उद्धृत है, तो यह जो है मनुस्मृति से ली गई है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यह पंक्ति उद्धृत है, यह कुमार संभवम से ली गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि धर्म का जो साधन है वह शरीर है। सर्वप्रथम शरीर है, शरीर अगर स्वस्थ होगा तभी हम धर्म का कार्य कर सकेंगे। तो कुल इतने प्रश्न थे सूक्ति से संबंधित, और विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछे गए थे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।